और प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो पिछले 5 साल में कांग्रेस ने बंद करके रख दिया था इन योजनाओं को, और अब कांग्रेस का बहुत हो गया। केंद्र में सरकार में 60 दशक तक उन लोगों ने सिर्फ नारों से ही सरकार बना लिया। मैं उस समय भी कहता था ये नेता खाली होर्डिंग में टंगे हुए दिखते हैं। मैं 11 की 11 सीट का लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं कि पहले चरण के बाद जो चुनावी घमासान है वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी जोर शोर से दिखाई दे रहा है। बयान भी काफ़ी जो आ रहे हैं राजनीतिक तौर पे काफ़ी गर्मा गर्म है। किरण देव जी से जानने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि मोदी जी चाहे अमित शाह जी हों, विरासत की बात हो रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको लेकर के कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे की तरफ आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है? क्या पहले फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी इसको एक आक्रामक मूड में ले जा रही है? नहीं, जिस तरीके से इस चुनाव के प्रारंभ में ही, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं जी, और पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर किया। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है आज के डेट में, और सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय को लेकर उनकी योजनाएं हैं। घर घर तक उनकी योजनाएं पहुंच रही है। जिस तरीके से जनता में उनके प्रति उत्साह है, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने की दृष्टि से, और इससे बौखलाहट में आकर, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को देख लीजिए आप, बड़ा संयमित बयान मिलेगा आपको, कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। स्वस्थ प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। इस नाते चुनावी सभा में या अन्य राजनीतिक प्रचार, जो चुनाव का प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता है, जब मतदान केंद्र पे जाते हैं और जब जनसभाओं में या नुक्कड़ सभाओं में जाते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना है उस विषय को रखते हैं। और उसके अलावा इन 90 दिनों में आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य साध के उन्होंने काम किया है, और इन विषयों को लेकर जनता के बीच जाते हैं। राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, इसमें कांकेर में भी पिछली बार कम मार्जिन था, इस बार भी 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। राजनांदगांव में भी पुराने सीएम हैं मुकाबले में, और ऐसा लग रहा है काफी कड़ा मुकाबला इन 2 सीट पे खास तौर। नहीं, कहीं कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव तीनों लोकसभा क्षेत्रों में जनता ने मन बना लिया है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जनता के बीच जब हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो मोदी जी की ऐसी कोई भी परिवार, वंचित परिवार या गरीब परिवार नहीं है जिसके पास 7 से 8 योजनाएं नहीं मिल रही हैं। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव में घोषणा था, चाहे किसानों को 3100 रुपये देने का हो, अंतर राशि का तुरंत भुगतान किया गया 917 रुपये। महतारी वंदन में लेके मातृशक्तियों को चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं, तुरंत भुगतान हुआ। हमने 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, उसको पूरा किया। और इसी तरीके से और प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो पिछले 5 साल में कांग्रेस ने बंद करके रख दिया था इन योजनाओं को, उसी प्रकार आप देख लीजिए आयुष्मान भारत को लेकर मोदी जी ने इतनी मतलब उनका वो है कि 70 साल से भी ऊपर के लोगों को भी, और सभी क्लास के लोगों को, सभी वर्ग और सभी समाज, और कोई बंधन नहीं है उसमें, तो उनको भी 5 लाख तक के आयुष्मान भारत कार्ड की योजना का लाभ मिलने का घोषणा किया है। उन्होंने बात कही है, निश्चित रूप से जनता में बहुत उत्साह है। जो जनता के हित में काम करेगा, जनता उसके साथ। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं? मुझे बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर और चुनाव में अपने अपने प्रबंधन की दृष्टि से या प्रचार की दृष्टि से अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन जनता जब मानस बना लेती है, और अब कांग्रेस का बहुत हो गया। केंद्र में सरकार में 60 दशक तक उन लोगों ने सिर्फ नारों से ही सरकार बना लिया। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। एक भी योजना बता दीजिए, उस समय भी उनके आधे नेता जेल में, आधे नेता बेल में। अब 5 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ पे चलाई, 36 प्रकार के वादे किए छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने के लिए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं उस समय भी कहता था ये नेता खाली होर्डिंग में टंगे हुए दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर आकर, और मोदी जी की योजनाओं को देख लीजिए, किसी वर्ग विशेष, समाज विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं है, और सभी समाज, सभी धर्म, जाति के संप्रदाय के लोगों को उनका योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत उत्साह है। मैं 11 की 11 सीट का लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। एक बात और भी आ रही है कि ये इस तरह की बातें ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रही हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदलने का प्रयास हो रहा है, ये सब भाषणों में भी बड़ा उभर कर आ रहा है। नहीं, ये तो कांग्रेस का काम ही है।
जनता को और जनता को आपस में, समाजों को आपस में लड़ाना, वर्ग भेद करवाना। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मंचों से सभी सभा में इस बात को कहा है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, न उनका जो मुफ्त चावल देने की योजना है वो समाप्त नहीं होगा। मतलब इनके पास कोई विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं, तो कहेंगे क्या? ये कांग्रेस के लोगों के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। इनकी गारंटियां, किनकी गारंटी है? चुनाव में जो घोषणा पत्र में 5 गारंटियां, ये तो गारंटी दिए थे ना पिछले, इसके पहले के विधानसभा चुनाव में 36 प्रकार के वादे। क्या है? गारंटी तो थी। तो कौन सी गारंटी पूरा किया इन्होंने? कर्ज माफी नहीं, कर्ज माफी कहाँ किया इन्होंने? ना कर्ज माफी किया, ना इन्होंने महिला स्व सहायता समूह का कर्जा को माफ करने की बात कही थी, ना किया। युवाओं को रोजगार देने का बात नहीं किया, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का। कितना गिनाऊं इन लोग का? इन लोग काम नहीं करते, कभी भी काम नहीं करते। सारे लोगों ने अपनी अपनी तिजोरियां भरने का काम किया और आज उसका हास्य देखिए। कितने कितने लोग किन किन कांडों में, देखिए आप, रेत माफिया, कोल माफिया, सीमेंट माफिया, छड़ माफिया, जमीनों में अफरा तफरी करना, क्या नहीं किया इन्होंने। सिर्फ नहीं किया तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक भी काम नहीं किया इन्होंने। जी। अच्छा, राजनांदगांव सीट पर आप क्या मानते हैं? भूपेश बघेल कितने मतों से हारेंगे या भाजपा यहाँ कितने मतों? नहीं, हम अच्छे अंतर से जीतेंगे। राजनांदगांव भी बहुत स्नेह मिल रहा है जनता जनार्दन का, सभी समाज का मिल रहा है। वो समय चला गया, वो दौर चला गया जब हम समाजों को समाजों से बांटते थे। कांग्रेस ने बहुत कर लिया ये चीज। अब तो जनता चाहती विकास, और जनता को चाहिए मोदी जी। और हमारे वहाँ के जो प्रत्याशी हैं बहुत ही सहज, सरल, मिलनसार हैं। एक भी उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। जनता का बहुत स्नेह मिल रहा है उनको, तो स्वाभाविक है। और अच्छे अंतर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ के चुनाव को जीतेगी। तो ये थे किरण देव जी। आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रदेश भर में संगठनात्मक स्तर पर तैयारी कर रही है और कांग्रेस के जो काम थे उनको लेकर किस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में कांग्रेस अपने पिछली सरकार की खामियों की वजह से जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।